हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग HTX। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं एक वीडियो जिसको मतलब एक न्यूज़ क्लिपिंग है और हमें शेयर की गई थी ये इंस्टाग्राम पे। तो हमने हल्का सा क्लिप देखा और हमने कहा कि ओके, एक ये इमेज भी है वहाँ के मुस्लिम्स का, वो भी दिखाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम्स हैं वो अब्दुल को लेके, क्योंकि इतने सारे अब्दुल ऐसे भी दिखे हैं जो कि इस तरह का काम कर जाते हैं कि पूरी कम्युनिटी पे ही जो है ना ब्लेम आ जाता है। तो हमने कहा कि फिर ये वाला अब्दुल का वर्जन भी दिखाना चाहिए। तो जनाब, वीडियो का टाइटल कुछ ऐसे है कि मंदसौर में दिखा हिंदू राष्ट्र की धमक, मुसलमानों ने कमाल कर दिया। और आगे लिखा हुआ है धीरेन्द्र शास्त्री मंदसौर। तो वो देखते हैं क्या कमाल किया। अब हमने कमाल और एक दो आप कह लें कि कुछ विजुअल्स देखे थे, तो हमें कुछ आइडिया तो है, लेकिन हम आपके लिए वो सरप्राइज़ एलिमेंट जो है वो रूइन करना नहीं चाहेंगे। और बाकी भी मैंने देखा, 4.5 मिनट का वीडियो, शायद मैंने 30 सेकंड की क्लिप देखा है। तो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई चीज़ें आप हमें शेयर कर सकते हैं। 3 2 1 एंड खेजड़ी में दिखा हिंदू राष्ट्र का शानदार ट्रेलर। ऐसा स्वागत ट्रेलर। दुनिया में कहीं नहीं दिखेगा। तस्वीर ऐसी जो मोह लेगी आपका मन। ये मुस्लिम्स हैं, सब फूल बरसा रहे हैं। मंदसौर में बागेश्वर सरकार के स्वागत में नतमस्तक हुए मुस्लिम कतार में लगकर बरसाए बाबा पर फूल, बोले देश बनेगा हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र हो तो हमें कोई दिक्कत। बाबा के भाई पहुंचने से ये भी भगवा रंग में अब्दुल ही रंगा है। पूरा मंदसौर। दिखी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। बाबा की कथा सुनने जाएंगे मुस्लिम। देखिए पब्लिक दर्पण न्यूज की इस खास रिपोर्ट में। मंदसौर में तो भैया गजब ही हो गया। बागेश्वर सरकार के पागलों ने वो कर दिखाया जो हर जगह असंभव बताया जाता है। खेजड़िया में दरबार लगने से पहले ही चमत्कारों की झड़ी लग गई। लोगों ने जिसकी कल्पना भी नहीं की थी वो काम हो गया। बीच सड़क पर बागेश्वर महाराज चल रहे थे और आसपास पूरे रास्ते में भक्तों की कतार लगी हुई थी। क्या महिला, क्या बच्चा और क्या बुजुर्ग और युवा, हर कोई बागेश्वर सरकार के काफिले पर ऐसे फूल बरसा रहा था मानो इन्होंने साक्षात बालाजी महाराज के दर्शन कर लिए हों। लेकिन यह सब तो फिर भी साधारण था, क्योंकि बाबा के स्वागत में लाखों लोगों को तकरीबन उमड़ना ऐसे ही आम होता बात है हो चुकी है। हर पर जगह। यहाँ ऐसा कुछ हुआ जिसे कोई भी आम बात नहीं कह सकता। सड़क के दोनों तरफ खड़े होकर मुस्लिम समाज के लोगों ने बागेश्वर महाराज पर फूलों की बरसात कर दी। साथ ही जय श्री राम और जय बागेश्वर धाम महाराज के जयकारों से मंदसौर का आसमान तक हिल गया। मुस्लिम भक्तों की दीवानगी बाबा के लिए देखते ही बनती थी। ऐसा दीवानापन बाबा के लिए या किसी पोस्टर भी चमत्कार से लगा कम रखे नहीं हैं तो उन्होंने। और क्या है। लेकिन यह सब तो केवल ट्रेलर मात्र था। इससे आगे तो पूरी कहानी बाकी है, क्योंकि बताइए मुस्लिम ना। भक्तों ने बागेश्वर बाबा के लिए जो बात कही वो बात तो काफी सारे हिंदू भी बोलने से कतराते हैं। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से लाखों लोगों की भीड़ ने बाबा का स्वागत किया। साथ ही यह भी कि मुस्लिम भक्तों ने बाबा के बारे में और मिशन हिंदू राष्ट्र के बारे में क्या कुछ कहा। हम आपको बता दें आखिरकार क्या वजह है इस सारे राज के पीछे। तो दोस्तों, जब से बागेश्वर सरकार की कथा के लिए कलश यात्रा हुई है तभी से लगातार लाखों लोगों की भीड़ सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। हाँ, वो तो हमने लेकिन देखा बाबा भी था। बागेश्वर जब खेजड़िया के लिए अपने काफिले के साथ जा रहे थे, बाबा के भक्तों ने सड़क के दोनों तरफ कई किलोमीटर की कतार बना दी। इन कतारों में लाखों लोग इकट्ठा थे। जैसे जैसे बाबा का काफिला आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे बाबा के ऊपर फूलों की बारिश हो रही थी। इतना भव्य स्वागत तो खुद पीएम मोदी का भी नहीं होता जो बागेश्वर सरकार का स्वागत यहाँ हो रहा था। लेकिन आगे चलकर जब मुस्लिम एरिया आया तो वहाँ की तस्वीरें देखकर सभी भक्त अचंभित रह गए, क्योंकि सभी मुस्लिम भक्त भी बाबा के ऊपर फूलों की बरसात कर रहे थे। ऐसा मन मोहने वाला दृश्य शायद ही आपने पहले कभी देखा हो, क्योंकि ऐसे नजारे तो विरले ही देखने को मिलते हैं। मुस्लिम भक्तों ने न सिर्फ बाबा के ऊपर फूल बरसाए बल्कि जय श्री राम के गगनभेदी नारे भी लगाए। इस नजारे को देखकर हर कोई ये कहने को राजी नहीं था कि ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। हालांकि बाबा का स्वागत तो अब हो चुका था, लेकिन बागेश्वर सरकार के निकलने के बाद इन मुस्लिम भक्तों ने क्या कहा यह तो आपको और भी चौंका देगा। अरे तो दोस्तों, बताओ जब मीडिया ना, कर्मी इन मुस्लिमों से सस्पेंस बाबा डाल के रहे हो। बारे में पूछते हैं तो यह साफ तौर पर कहते हैं कि बाबा किसी एक के नहीं है बल्कि वो सारे समाज के हैं। और बाबा के खिजड़िया आने से यहाँ की जमीन भी तर गई और गुरुजी के आशीर्वाद के बिन कुछ भी नहीं मिल सकता। क्या साथ ही बात है। साथ बाबा को हाथ जोड़कर नमन भी किया। तो हमारे सीतामऊ की जमीन पर बागेश्वर जी धाम पधारे हैं, हम इनका स्वागत करते हैं। गुरु कोई से भी हो, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, गुरु गुरु ही रहते हैं और वो हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे यहाँ पधारे, हमारे बीच में पधारे। सीतामऊ धन्य हो गया और ऐसे गुरु का हम सब मिलकर और स्वागत करते हैं। इतना ही नहीं, जब इन भक्तों से हिंदू राष्ट्र का सवाल किया गया तो यहाँ पर जो जवाब मिला वो भी चौंकाने वाला था। दरअसल दोस्तों, ये कहते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र से कोई समस्या नहीं है, हम तो हिंदू राष्ट्र के साथ ही रहते हैं। और इन्होंने तो ये भी कह डाला कि अपने परिवार के साथ कथा का मिसाल श्रवण करने चाहिए जाएं, हमें क्योंकि बाबा का हिंदू आशीर्वाद मुस्लिम लेने के लिए यूनिटी लाखों की। लोग व्यवस्था में लगे हुए हैं। हिंदू राष्ट्र में हम रहते हैं, हिंदू राष्ट्र हो तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं। हम सब इस राष्ट्र का, भारत सरकार का, पूरे समाज का स्वागत करते हैं।
और गुरुओं के आशीर्वाद के साथ रहना चाहते हैं, अमन चैन के साथ रहना चाहते हैं। कथा सुनने के लिए भी जाएंगे? जी बिल्कुल, हम जाएंगे। कथा सुनने से पहले भी हम पंडाल में व्यवस्था देखने के लिए गए हुए हैं। तो देखा दोस्तों आपने कि बाबा की किस तरह की शानदार कथा का आयोजन होने वाला है, और इस कथा की भाई देखो, शानदार तो होगा क्योंकि मेरे ख्याल में अब तक का ये पहला ऐसा वीडियो है जिसमें जो है ना मुस्लिम्स को मीडिया ने दिखाया भी है, और साथ साथ मुस्लिम्स ने एक बड़ा वेलकमिंग भी की है। जैसे वो ये कह रहे थे कि वो पंडाल की जो सहूलियात हैं उनको भी ओवरव्यू कर रही हैं, और साथ साथ इसके कि ना सिर्फ वो कथा सुनने जाएंगे बल्कि वो हिंदू राष्ट्र की डिमांड भी कर रही हैं। तो मैं ये वीडियो मुझे भेजा गया था, और ये मैं इसलिए आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि देखें, हर सोसाइटी में, हर कम्युनिटी में, हर मज़हब में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, और कुछ ऐसी प्रीचिंग्स भी होती हैं, यानी पढ़ाने वाले पढ़ा रहे होते हैं, जिनको सुन के आप कहेंगे कि यार ये तो तुम्हारे मज़हब में ही फ़ाल्ट है। एक्चुअली मज़हब में फ़ाल्ट नहीं है, मज़हब की जो इंटरप्रेशन है ना, उसमें फ़ाल्ट हो जाता है। क्योंकि देखें, ऊपर से एक जेनेरिक चीज़ आई है, जर्नलाइज़ चीज़ आई है, उसको हर इंसान अपने हिसाब से, अपनी मेंटालिटी के हिसाब से आगे ट्रांसमिट करते हैं। और इसी वजह से हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मुसलमान भी हैं जो कि कहते हैं कि भाई जियो और जीने दो, आप अपना जो भी फॉलो करना चाहते हो करो, हम अपना फॉलो करेंगे, आप हमारे त्योहारों में आओ, हम आपके त्योहारों में आएंगे, और सब अपना जो है ना सुकून से मामला चलता रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी मुसलमान आपको देखने को मिलते हैं जो कि बात बात पे भड़क जाते हैं, कुफर के फतवे, कत्ल के फतवे, और जनाब गर्दन उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो भी नज़र आते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट पर्सनल पर्सपेक्टिव। और इसी वजह से हम जब भी किसी कोई ऐसा केस आता है जिसमें कोई अब्दुल इन्वॉल्व होता है और उसने कोई इंतहाई शर्मनाक हरकत की होती है, तो हम हमेशा ये कहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। लेकिन उसकी वजह से सारों को एक जैसा ना देखा जाए, क्योंकि पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। आपको याद होगा निर्भया रेप केस 2012 में, मैं उस वक्त शायद आज से 10 साल पहले अपने टीन एज में था मैं, तकरीबन 11 साल पहले का केस है वो। सीरियसली वो जब वो केस हमने सुना था ना, हम यहाँ पे होते हुए भी हम उसकी डिटेल सुन के कांप के रह गए थे। और मतलब आप ये समझ लें कि उसका इतना अफेक्ट था कि हमारी जब बहन बेटियाँ और माएँ जाती थी बाहर, तो सारे परेशान होते थे कि यार ऐसा कुछ हो ना जाए। मतलब उससे इतना डर फैल गया था, और ऑल ओवर द वर्ल्ड उस केस ने रेजोनेट किया था, और सब ने ये कहा था कि कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। तो हम हमेशा ये कहते हैं कि जो भी किसी औरत के ख़िलाफ़ या किसी मर्द के ख़िलाफ़ कोई भी अगर कोई गलत काम करता है, उसको सख्त से सख्त सज़ा दें। यही तो कानून का काम है। लेकिन उसके आड़ में कुछ लोग होते हैं, वो सारों की लपेटे में दे देते हैं। तो ये भी हैं जनाब, अब्दुल इस तरह के भी हैं, तो सारे अब्दुल एक जैसे नहीं होते। आई होप आप सब ने इस मैसेज को पॉजिटिव लिया होगा। कुछ हमारे भाई ऐसे होंगे जो नाराज़ हो जाएंगे हमसे स्टिल, लेकिन हम यही कहेंगे जी, पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नई नई चीज़ें शेयर कीजिएगा। सी यू गाइस।